अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद तैयब। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीईओ जनाब अदनान मुदस्सिर साहब के साथ एक वीडियो बनाई थी हॉट ट्रेंड्स पर। तो कुछ सर लोगों की फरमाइश आई थी कि आप इसको रेजिडेंशियल में क्यों नहीं इसके बारे में बताया हमें, वो कमर्शियल पर ही आप फोकस क्यों कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम उसको डाइवर्ट करना चाहेंगे कमर्शियल से रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और सर आजकल जैसे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 महीना या 2 महीने बहरिया में 125 गज़ ले लें या 500 गज़ ले लें या 250 गज़, उनके रेट्स बहुत हद तक अप्रिशिएट हुए हैं। इवन आप डबल उसको कह लें तो एक मुनासिब बात होगी। इसकी सबसे पहले सर वजह क्या है, क्यों अप्रिशिएट हुए हैं, और इसमें क्या कोई ब्रेकडाउन आने का इम्कान है या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? नहीं तो ये भाई ये चीज़ें देखें, जो प्राइस अप्रिशिएट हुई है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो, हर जगह पे हुआ है। इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आपने कोई अपार्टमेंट शॉप या कोई चीज़ बुक की थी उसमें भी अप्रिशिएट हुआ। तो अभी मैं नाज़रीन को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि विन विन सिचुएशन इन बहरिया टाउन, इस टाइटल से हमने एक वीडियो भी बनाई थी, इसके ऊपर बात भी की थी कि आज बहरिया टाउन के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, इट्स ऑल अबाउट विन विन सिचुएशन इन बहरिया टाउन। क्योंकि बहरिया टाउन ने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किए थे वो कमर्शियल के थे, रेजिडेंशियल के थे। एक टाइम में चीज़ें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी तो और नेगेटिव प्राइस चल रही थी, ठीक है। और एंटी बैरियर ग्रुप्स काफ़ी बैरियर के ख़िलाफ़ भी चीज़ें करते थे कि ये लोग डिलीवर नहीं करेंगे और इस तरह से। आज जो प्लॉट 125 गज़ का बैरियर टाउन में 17 लाख या 15 लाख रुपए का था, आज वो 80-90 लाख रुपए तक भी पहुंच गया, ठीक है। और वो घर बैरिया होम्स के नाम से जो 50 लाख का बैरियर ने दिया है, आज वो आपका 2 करोड़ 2.25 करोड़ का मिल रहा है। बिल्कुल पिछले 10, 11 में 27 में देख लें आप। बिल्कुल इसी तरह जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ आ जाते हैं, जो आपका सवाल है कि ये क्यों प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे। ओवरऑल जो कीमतें ज़्यादा बढ़ने का ये सारा एपिसोड हुआ है, इसमें 2-4 वजूहत थी। एक तो रियल एस्टेट में हर 4, 5, 6 साल के बाद एक ग्रोथ मिलती है, वो इस स्टेज पे आके मिली है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, कोविड की वजह से लोग रुके हुए थे, जब थोड़े हालात नॉर्मल हुए तो फिर लोग आए। फिर कोविड की ही वजह से लोगों को ऐसी जगह रिहाइश के लिए चाहिए जहाँ लाइक बाय लॉज को, SOPs को पूरी तरह से अमल दरामद करवाया जाए। तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं करवाया जाता। तो ये बहरिया टाउन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और लोग रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे रिहाइश ज़बरदस्त है, ठीक है। तो हॉस्पिटल से लेके आपका अपार्टमेंट से लेके आपको विलाज में इवन कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो बायलॉज बैरियर ने सेट किए हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पैरामीटर्स के मुताबिक चल रही हैं। तो लोग फिर विश करते हैं कि यहाँ पे हमने एक प्लॉट नहीं परचेज़ करना, हमें एक पूरा लाइफस्टाइल चाहिए। और हम लोग गाइड भी यही करते हैं कि आप एक प्लॉट, एक अपार्टमेंट या एक शॉप को ना देखें, आप पूरी सोसाइटी का एक लाइफस्टाइल देखें जिसके मुताबिक आप लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे या यू विल बी पार्ट ऑफ बहरिया टाउन, एक बहरिया टाउन फैमिली का हिस्सा बन जाए। सर एक बात, ये ज़्यादा वजह थी। एक बात में थोड़ी सी शायद वजूहात में एक वजह ये भी है कि कोविड की वजह से जैसे कि बहुत सारे ओवरसीज़ हैं वो रुके हुए थे, शायद वो भी वापस आए हैं, उन्होंने बाइंग सेलिंग की है, ये आप वजह? बिल्कुल ये भी वजह है ना, देखें ये भी है। और फिर यहाँ के जो मतलब SOPs के मुताबिक रिहाइश करना। अब आप इसी जिस बजट में यहाँ चीज़ें मिल रही थी, अपार्टमेंट मिल रहा है फॉर एग्जांपल, आपको 2 बेड अकोमोडेशन या 4 बेड अकोमोडेशन मिल जाती है। तो कराची सिटी में जब आप लेने जाते हैं तो वो इससे कई ज़्यादा दर्जे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। फिर आपको ऐसा लाइफस्टाइल वो चीज़ें नहीं मिलती, वो सहूलियात पूरी नहीं है, ठीक है। उसकी सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स, लोड शेडिंग है, स्ट्रीट क्राइम है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें अब 1 पे 1 मेंशन करें। बारिश होती है, पानी रुक जाता है यहाँ पे, यानी छोटे बड़े इन्होंने डैम्स बनाए, चीज़ों को मैनेज किया। हर चीज़ को, हर टॉपिक के मुताबिक आप चीज़ों को उठा के देख लें, बहरिया टाउन ने अच्छे तरीके से मैनेज किया हो। तो ये मेरा ख्याल है सारी वजह बनती है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। हमारे प्लेटफॉर्म से एक 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं, तो थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। हमारे सीनियर टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने यानी वीडियो बनाई थी कि 250 स्क्वायर यार्ड का जिनके पास प्लॉट है तो उनको चाहिए कि वो सेल आउट कर दें या अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो 500 स्क्वायर यार्ड पे उसी प्राइस में कन्वर्ट करें। तो आपका क्या टेक है इसमें? तो ये भाई मैं ये चीज़ कहूँगा, देखें 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल जो 500 गज़ का प्लॉट है ना, वो बाय तो किया जा सकता है। 250 यार्ड का प्लॉट आप सेल करें और 500 गज़ का परचेज़ कर लें, सेम बजट में हो जाता है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ना ही कोई इनकार है।
और ये हाईली रिकमेंडेड भी है। अब ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो इन्वेस्टर्स हैं। ये जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है और उसका बजट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 250 गज का प्लॉट और मैंने फॉरेन कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरी 250 पे कम आएगी, 500 पे मेरी डबल हो जाएगी। तो फिर मैं अगर 5 बेडरूम अकोमोडेशन में विश कर रहा हूँ या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 250 गज पे, फिर मुझे 500 गज का प्लॉट लेके उल्टा वो फंसने वाली बात है कि मेरे पास कंस्ट्रक्शन के पैसे कम पड़ जाएंगे, प्लॉट का साइज़ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो लिहाजा यहाँ पे नाज़रीन एक चीज़ क्लियर करता चलूँ जो तैयब भाई ने क्वेश्चन किया, तैयब भाई के मुताबिक इन्वेस्टर्स के मुतल्लिक ये सवाल है, ये ऐसे कंसर्न्स आते हैं और वो बिल्कुल ठीक है अगर हम ये ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स हज़रात करें, क्योंकि 500 गज के प्लॉट की कीमतें भी अच्छी रेशो से बढ़ेंगी। लेकिन उन लोगों को हम ये तरीक़ाकार या इस तरह से मल्टीप्लिकेशन जो भी हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी रिहाइश करनी है और फिर अगले कोई साल 2 साल में यहाँ पे यानी शिफ्ट होना है। जी जी। तो लिहाजा ये अब सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ हर किसी के लिए शायद वो सूट नहीं करेगी, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं अगर उसी तरह से या उसी पैराए में जाकर उस चीज़ को समझें तो वो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। सर प्रीसेंट 1 से हम स्टार्ट हों और एंड बाउंड्री वॉल तक अगर हम चले जाएं, बिल्कुल ठीक, यानी स्पोर्ट सिटी का एरिया भी क्रॉस कर जी हर यानी कि पूरे हम बैरियर को ओवरऑल देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे बताएं, नाजरीन को बताएं कि कौन सा ऐसा प्रीसेंट है जहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया जाए तो 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 4 से 5 महीने में उसका यानी कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और साइमल्टेनियसली आप बताएं कि एंड यूज़र है उसके लिए कौन सा प्रीसेंट आज। अच्छा, इसमें ना वैसे जो ये जो तैयब भाई आपने बात की ना 1-2 महीना 3 महीना, ये शॉर्ट टर्म बात हो गई और उसमें मैं वैसे ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ होता हूँ जो डबल शाह बनने वाले ख्वाब नहीं दिखाने हमने ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। बाकी एप्रिसिएशन नाज़रीन ज़रूर मिलेगी और उसके लिए मैं चीज़ें भी बता देता हूँ कि इस वक्त प्रीसिंक्ट 40, प्रीसिंक्ट 41 है और प्रीसिंक्ट 42A है और 43 है। ये वो वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम अभी इस वक्त बैरियर टाउन में प्रीमेच्योर शुरू हुआ है। ये प्रीमेच्योर फेज़ है, मतलब कच्चा फल है, ये पकेगा और चीज़ें आगे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको वहाँ लेना चाहिए। इवन प्रीसिंक्ट 33 बहुत अच्छा है, पहले भी कीमतें बढ़ी, आइंदा भी बढ़ती चली जाएंगी। प्रीसिंक्ट 37, 38 है, 1000 गज 500 गज आप ले लें, ठीक है। उससे आगे बैरियर ग्रीन्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा मैच्योर हो रहा है। नए प्रीसिंक्ट जिसमें प्रीसिंक्ट 61, 62 और 63 का नाम मैं लूँगा, वो भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें शॉर्ट टर्म में भी फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के तरीके से सोचता हूँ कि बड़े ठंडे दिमाग से, अच्छे नीयत से आप लोग चलें। आपको स्लो एंड ग्रेजुअल जो इंक्रीमेंट मिलता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, जल्दबाजी के फैसले नहीं करना है। तो उसमें बैरियर पैराडाइज के कुछ एरियाज़ हैं जिसमें 500 गज में प्रीसिंक्ट 51 है, इवन 50 है, 54 वाला एरिया है, तो वो तैयब भाई मैं वो भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अगर हम डिस्टेंस देखते हैं मेन गेट से उसका बड़ा नॉर्मल है, एरियल डिस्टेंस भी बड़ा नॉर्मल है, तो ये चीज़ें सारी आपको सूट करती हैं, बजट वाइज भी और डिस्टेंस वाइज भी आपको इंशाल्लाह उस पर अच्छा ROI मिल जाएगा। तो ये एरियाज़ बेहतर है। 125 गज पे मैं बात कर लूँ, ARY विला जो है उसके करीब प्रीसिंक्ट 23 है, 24 है, 25 है, ये सारी जगह बेहतर है, तो वो बेहतर रह जाएगा। अच्छा सर, बैरियर पैराडाइज आपके यानी जवाब से मैं सवाल निकालता हूँ, जैसे कि ओल्ड BTK देख लें, हम स्पोर्ट सिटी देख लें, इसके मुकाबले में बैरियर पैराडाइज है, उसका हम देखते हैं कि जिस हद तक उस वो गेटेड कम्युनिटी है विद इन बैरियर टाउन, तो उसका इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं हुआ रेट उसकी बैरियर पैराडाइज का उस हद तक जैसे होना चाहिए था जिस तरह की वो कम्युनिटी है। अच्छा देखिए, एक तो अभी उसका ना इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है, अभी उसकी 4 साल किसने पूरी नहीं हुई बीच में एक फेज़ आया था जब नेगेटिविटी और ये वो था, क्योंकि अगर उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 59 थी 250 गज की, आज 80-90 लाख रुपये 1 करोड़ से बढ़ भी गई, तो इसको एप्रिसिएशन ही कहेंगे ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज़ है जो वैसी बाउंड्री वॉल से बाहर हो गए, प्रीसिंक्ट 52, 53 है, वो बेचारे अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, और या प्रीसिंक्ट 54 में जाके देख ले 70-75 लाख का प्लॉट तो वहाँ पे भी है, बिल्कुल, और इससे कम होना भी नहीं चाहिए जो डेवलपमेंट के साथ। बल्कि मैं समझता हूँ शायद मेरे रेट्स इतने यानी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो बच्चे मार्केट में इन्वेंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके पास हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को जब बात करेंगे मैच्योर साइड पे, तो मेरा ख्याल है कि और अच्छे तरीके से उनको रेट 80-85 तक का भी मिलने का चांस है, लेकिन शर्त यह डेवलपमेंट के साथ होना चाहिए
चाहिए। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें उस एरिया को चार चांद लगाती हैं ना, तो ये अप्रिसिएशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थोड़ा स्लो, बात फिर वही आ गई, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप ऐसा नहीं है वो डबल शाह वाली कहानी में नहीं है, तो उसमें बस मैं ज़रा इन चीज़ों को ऐसे सोचता हूँ, बाकी अदरवाइज चीज़ें बेहतर हैं। तो विन विन सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि हर तरफ चीज़ें इंप्रूव हुई, हर तरफ इंप्रूव है। जी सर, 2021 का एंड हो रहा है जैसे, बिल्कुल, ठीक है, और इसमें मार्केट बहुत अच्छा, यानी कि अप्रिशिएट हुए हैं रेट, मार्केट बहुत अच्छी रही एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप कैसे देखते हैं मार्केट को, यानी कि क्वार्टरली या उसको हम कह लें मिड ऑफ द ईयर या पर एनम, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं इस चीज़ में बहुत पॉजिटिव हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 जो साल है इसमें बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल। और इसमें मैं उन हमारे देखने वालों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, क्योंकि एक तो 2021 साल कोरोना सर्वाइवल्स भी हैं सबसे पहले, ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ये मेरी दुआ भी है। और सेकंड ये कि बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। साल 2021 बहरिया टाउन के लिए वो साल था जिस साल में बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट ने तेज़ी से ग्रो किया है और स्टिल कर रही है, कहीं ब्रेक नहीं लग रही। बिल्कुल। फिर ये साल 2021 ही वो साल है जब बहरिया टाउन ने अपनी माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीख के कुछ नया किया है, बहरिया ग्रीन्स की शक्ल में, बहरिया स्पोर्ट सिटी की शक्ल में, बहरिया पैराडाइज की शक्ल में, यानी चीज़ों को डिलीवर किया। यही वो साल है जब बहरिया हाइट्स वालों को पोजेशन मिल रहा है, बहरिया पैराडाइज के वो 500 गज के विला को, स्पोर्ट सिटी वाले विला को और दीगर चीज़ों पे पोजेशन दे दिया बहरिया ने कि आओ रहो, अगर प्लॉट है तो घर बनाओ, अपार्टमेंट है तो चाबी लो और रहना शुरू कर दो। मतलब मिडवे में भी चीज़ें ग्रो हुई, नई डील्स भी आई और सारा कुछ हुआ। अब ये साल 2021 ही वो साल है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021 का पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL से मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया, ये लोगों को समझाया कि यही वो साल है जब कंस्ट्रक्शन वाले लोग ग्रो करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हुए। आप देख लें कि साल 2 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, ठीक है, वो उस स्पेस से ग्रो नहीं कर रही थी। और आइंदा आने वाले 5 साल, 1 साल नहीं, आइंदा आने वाले 5 साल निहायत अहम है। इसके ऊपर अलग से मेरी एक वीडियो इंशाल्लाह होगी, हम दोनों भाई बैठ के करेंगे डिस्कशन। आइंदा आने वाले 5 साल निहायत अहम है, वो किस तरह अहम है ये बात लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा मैसेज यही है कि वही आप लिमिटेड सोच के साथ रियल एस्टेट में ना आएँ, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ आएँ, ठंडे दिमाग के साथ आएँ, चीज़ों को सोचें, परखें, एनालिसिस करें। मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने एनालिसिस देते हैं, आप लोगों को मशवरे देते हैं। आपकी अपनी एक राय बनेगी जो सबसे ज़्यादा कीमती होगी आफ्टर कंक्लूजन, जब आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, देखेंगे और ऑन साइट विज़िट करेंगे। तो बहरिया टाउन में जब भी आपने इन्वेस्ट करना है, विज़िट किए बगैर नहीं करना, ऑन साइट देखें, प्लॉट्स हैं, घर हैं, अपार्टमेंट हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, एटसेट्रा कुछ भी चीज़ है, आपने मौके पे आना चाहिए भाई। कस्टमर को यही चीज़ पे फोकस करवाएं, पुश करें कि भाई मौके पे आएँ। मतलब आप ओवरसीज़ हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो आके इन्वेस्ट कर लेना भाई। सर हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अगर ओवरसीज नहीं आ सकते हम वीडियो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि लोग एक वो अभाम उनके दिलो दिमाग में ना रह जाए कि अच्छा हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया। भाई ज़िंदगी की जमा पूंजी आप लगा रहे हैं और आप कहते हैं मैं आ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो पैसे इस तरह लगाने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ मेरा ज़रा इख्तलाफ बनता है। इख्तलाफ बनने की वजह क्या है? इख्तलाफ बनने की वजह ये कि बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ रहे होते हैं, अच्छा जी वो फ़लाँ बंदा है ना आपका मार्केट में काम कर रहा है, तो मैं कहता हूँ जी अच्छा वो उसने तो मेरे साथ ये किया, तो मैंने कहा उसमें आपकी कहाँ गलती थी? उसमें उसने तो आपको एक चीज़ दे दी, आपकी गलती ये थी कि आपने परखा नहीं, आपने देखा नहीं, आप आए नहीं, आपने यहाँ से 7 समंदर पार बैठ के आपने फैसले कर लिए। अच्छा चले आप नहीं आ सकते, मजबूरी में समझता हूँ, कोविड है ये वो, आप UK USA ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इतना इजी ट्रैवलिंग नहीं है, ये भी मुझे पता है। भाई आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लो, बिल्कुल किसी फैमिली फ्रेंड को इन्वॉल्व कर लो, अब देखो तो सही मौके पे चीज़ें, और कुछ नहीं। अब स्मार्ट वर्किंग लोग ऑनलाइन करते हैं, जिस तरह हम लोग भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के हम लोग आप तो वीडियो देते हैं, और बल्कि हम तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोस स्ट्रीट टूर्स भी, और लोग यानी PPL की शायद वो वीडियोस की तो भरमार है इसने मार्केट में, तो लोग हमें ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा वीडियोस, तो हम लोग ये आप लोगों के लिए देते हैं, इस चीज़ को समझें, और इसीलिए देते हैं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर पाएँ, आप क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के साथ मार्केट में आएँ। यानी कोई प्रॉज एंड कॉन्स भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिस्टिक हो के आप
इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि आपका विजिट करना यहाँ कितना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, लोगों ने बहरिया का एक डिटेल्ड टूर किया हुआ है, मतलब इवन वंस इन लाइफ किया हुआ है, तो भी डिसीजन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। सर मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। एक फैमिली है, ये एक आदमी है, उसने 3 साल पहले विजिट किया है। जी जी, सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट है। सिचुएशन डिफरेंट है, वो तो आप चले देख लिया ना। मैं लैंडस्केप समझने की बात कर रहा हूँ, मैं उन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अब एक बंदा जिसने नेवर एवर वो विजिट ही नहीं किया, तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, बहरिया ग्रीन्स क्या होता है, बहरिया पैराडाइज का विला कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। हम वीडियोस तो बनाते जा रहे हैं, वो फिर समटाइम लोग कहते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल सी हमें चीज़ें लग रही हैं। हम लोग जबकि ऑन साइट कस्टमर्स का फीडबैक ले रहे हैं, जिनको PPL ने वहाँ शिफ्ट करवाया है, हमने सर्विसेज दी हैं, हम उन चीज़ों को कहते हैं कि भैया हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो अपनी तारीफ़ें करते जा रहे हैं, हम और हमारा बहरिया और ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम कहते हैं जो कस्टमर्स हैं वो बात करें तो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा फीडबैक जाता है। ठीक है, वो रिस्पांस ज़्यादा अच्छा जाता है कि भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो उन पे क्या बीत रही है, वो क्या फीलिंग्स हैं उनकी, वो फीलिंग्स एक्चुअल में उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी ठीक सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए और अपनी माहिराना राय देने के लिए। तो व्यूवर्स, हमारा चैनल देखते रहिए। मज़ीद किसी भी मालूमात के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।